खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। पचंबा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में टकराव, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। मटुरखा में उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग, मटुरखा वासियों ने निकाला जुलूस। समारोह पूर्वक मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, पपरवा टाड़ में किया गया प्रतिमा का अनावरण। भाजयुमो ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं ने उत्साह से किया रक्तदान। पचंबा थाना क्षेत्र के राजा हाता के पास रविवार को जमीन विवाद को लेकर बवाल हो गया। यहां पुराने जमीन विवाद में पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। हालत बेकाबू होता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को कंट्रोल में किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विवादित जमीन पर कब्जा के लिए एक पक्ष सैकड़ों लोग का समर्थन जुटाकर जमीन पर पहुंचे, तभी दूसरे पक्ष के साथ उनकी जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद पचंबा इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लग रहा है। घटना को लेकर एक पक्ष के प्रमोद ने बताया कि यह जमीन 6-7 दशक से केवाला के जरिए उनके दखल कब्जा में है और उनका व्यवसाय भी इस जमीन पर चलता आ रहा है। उन्होंने बताया कि चंदन गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने की नीयत से सैकड़ों असामाजिक तत्वों को लाकर उन लोगों के साथ मारपीट की गई। उनके जमीन का कब्जा करने का प्रयास किया गया। हमारे जमीन पे आया और हमको बोला हट जाओ। 200-300 आदमी लेते हैं। 200-300 आदमी लेते हैं। हमने नहीं हटा तो उसने मुझे कान में रिवाल्वर सटाकर बोला तुम हट जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे, और किसी तरह हमको खींच के साइड करके और ये ताला जो है हथौड़ा चलाकर ताला तोड़वा दिया और बोला तुम छोड़ दो ये ज़मीन, नहीं तो बहुत बुरा तेरे साथ करेंगे। बोल रहे थे कि आप लोग चलिए यहाँ से हट जाइए, तो क्यों हम अपना ज़मीन कैसे छोड़ दें? ज़मीन हमारे पूर्वज के दादाजी लेकर रखे हैं, तो हम लोग कैसे हट जाएं? हम लोग मारपीट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग तो कोर्ट में केस फाइल कर रही हैं, सिविल सूट किए हुए। हम तो बोले कि सिविल सूट किया हुआ, कोर्ट से जो ऑर्डर होगा, अगर हम मेरा डिग्री नहीं होगा तुम्हारा हो जाएगा, हम ज़मीन छोड़ देंगे। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष के चंदन गुप्ता का कहना है कि यह जमीन उन्होंने सरोज बगेड़िया से एग्रीमेंट पर लिया है और अंचल कोर्ट की अनुमति के बाद वह इस जमीन पर पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सरोज बगड़िया जी से एग्रीमेंट द्वारा खरीदे, और जब हम ज़मीन में पहले भी काम करने के लिए आए थे तो हम लोग लिखित रूप से थाना में भी दिए थे कि हम लोग से 10 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है, जो पूरा थाना में हम लोग का सारा कागज़ दिया हुआ है। और जब इसमें सीओ साहब ऑर्डर कर दिए कि नहीं ये ज़मीन आपकी है, तो उसके बाद भी जब हम काम लगाने के लिए आए तो ये लोग सब मारा पीटी कर रहा है। किसी कोई मेरा आदमी को एक आध को चोट भी लग गया पता नहीं है। और ये ज़मीन हम एग्रीमेंट से हासिल किए थे। इसमें सीओ साहब का भी ऑर्डर है और एसडीएम मैडम का भी ऑर्डर है। जो हम लोग सारा कागज़ जितना भी है कॉपी, वो हम लोग सारा थाना में जमा कर देंगे। तो पुलिस प्रशासन साहब अगर रिवाल्वर पर कनपट्टी पर सटाएं तो उसका फुटेज होगा ना, ये सब गलत बात है। हम लोग रिवाल्वर कहाँ से लाएंगे? गिरिडीह सदर प्रखंड के मटुरखा पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण लगातार नित नए उपाय निकालकर जिला प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाने में जुटे हैं। पिछले दिनों पूजन कार्यक्रम के बाद रविवार को पंचायत में क्षेत्र में उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर विद्यालय निर्माण समिति मटुरखा के द्वारा एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया।
सभी लोग मध्य विद्यालय मटुरखा से रैली निकालकर पूरे पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया और जिला प्रशासन से विद्यालय स्थापना की मांग की। हनुमान चालीसा का यज्ञ भी चल रहा है। भगवान को बुलाकर भगवान के शरण में भी हम लोग गए हैं। गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटुरखा में एक उच्च विद्यालय का मांग वर्षों से चलते चला आ रहा। इस क्रम में मटुरखा पंचायत के गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी से बात किए। आवेदन पत्र माननीय विधायक जी को दिए कि हमारे पंचायत में विद्यालय छात्र छात्राओं को मजबूरी को देखते हुए बहुत जल्द से जल्द निर्माण करवाने की मांग हम लोगों ने की। माननीय विधायक जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी से वार्ता की। वार्ता के बाद शिक्षा पदाधिकारी भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिए। माननीय विधायक जी मटुरखा में उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय का निर्माण हो, इसमें बहुत गंभीर है और उम्मीद किया जाता है कि बहुत कम समय में मटुरखा उच्च विद्यालय का निर्माण होगी। हम तमाम ग्राम पंचायत के वासी और गणमान्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि मैं माननीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। साथ ही साथ स्थानीय जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे पंचायत में जल्द से जल्द वो शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण हो। बहुत अधिक आबादी है हम लोगों का, यहाँ होना अनिवार्य है। यदि नहीं होगा तो हम लोग मन में ठाने हैं कि यदि शिक्षा नहीं तो मतदान नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हनुमान जी उनको सुबुद्धि दे। पदाधिकारी भी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं और लगाएंगे। जैसे भी हो हर संभव हम लोग को विद्यालय चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती रविवार को पपड़वा टाड़ में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर C.K. ठाकुर उपस्थित हुए। मौके पर सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री काल में जो कार्य किए हैं उसे देश कभी नहीं भूल सकता। मौके पर विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर C.K. ठाकुर, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, आम आदमी पार्टी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा, समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा आदि ने भी कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करो।
कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा का अनावरण गिरिडीह में आज हुआ। ये वास्तव में गौरव का क्षण था कि वैसे व्यक्ति जो युगद्रष्टा थे और अविभाजित बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पहले पुरोधा थे, आज उनकी मूर्ति के अनावरण से निश्चित रूप से हम लोग भी गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर साहब ने जिस आरक्षण की परिधि में समाज के तमाम पिछड़े वर्गों को लाने का सपना देखा था, ये उसी की ताकत है कि आज समकालीन कर्पूरी ठाकुर की आलोचना करने वाली विचारधारा के लोग भी आज कर्पूरी ठाकुर के जिंदाबाद का नारा लगाने को बाध्य हैं। ऐसे महापुरुषों को नमन और यह संकल्प इस मूर्ति की अनावरण के साथ सामाजिक न्याय के इस नारे को और इस लड़ाई को और सशक्त और बुलंद किया जाए और समाज का वो तबका जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, उस तबके को उसका हक और अधिकार सुनिश्चित करें। अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रही है क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे महान विभूति हैं जिन्होंने पूरे बिहार, यूँ कहिए पूरे भारत में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनकर के सामने आए। तो भारत में सामंत का दौर था, वैसे दौर में एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा संघर्ष करता हो सभी के अधिकार के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए, और संघर्ष कर कर के उन्होंने सभी को अधिकार और न्याय दिलाने का काम किया। आपको मालूम होगा कि जब वो करते करते, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वो शिक्षक भी रहे और शिक्षक होने के बाद नेता बने 1952 से, जब पहली बार एमएलए बने तेजपुर विधानसभा, लगातार आजीवन वो विधायक रहे। और जब वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 2 बार उप मुख्यमंत्री थे, परंतु और जब शिक्षा मंत्री वो थे तो शिक्षा मंत्री होकर के उन्होंने देखा कि पूरे बिहार के हमारे जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी विषय में कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्होंने बिहार के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त किया। अंग्रेजी रहा परंतु अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी के लिए एक सुगम परीक्षा प्रणाली निकाली और बिहार के बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने लगे, पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। और इसीलिए आप ये भी जानते होंगे कि उस दौर में लोगों ने उनके इस विचारधारा को मजाक के तौर पर लिया और लोग कहने लगे थे उस दौर में ये कर्पूरी ठाकुर डिग्री है। पर ऐसी परिस्थितियों को वो झेलते थे और शिक्षा मंत्री थे। और बाद के कालखंडों में जब वो मुख्यमंत्री बने, और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो 70 में मुख्यमंत्री बने, 70 से 71 तक रहे। बाद में 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 77 से 79 तक मुख्यमंत्री रहे। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सबको अधिकार मिलना। आज स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। गिरिडीह के तमाम जनता और दबे कुचले पिछड़े जिनके लिए उन्होंने ये काम किया था, आज वो जनता ने उनको यह सम्मान दिया है। और इस चौक पे, मुख्य चौक है ये पिपरवा टार का, जहाँ गिरिडीह का मुख्यालय बनने जा रहा है, इस चौक से वो पुनः धन्यवाद देते रहेंगे। और जितने भी सामंती ताकत हैं जो गरीब वर्ग के लोगों को, दबे कुचले पिछड़े लोगों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर्पूरी जी वहाँ से आशीर्वाद देंगे कि फिर से एक आंदोलन खड़ा करो, ताकि पुनः जो सामंती प्रथा है जो सर उठा रहा है, जो अंग्रेजी प्रथा है जो सर उठा रहा है, उसे कुचलने का काम करो। यह संदेश आज देने का काम कर रहे हैं कर्पूरी जी। रांची से देवघर जाने के क्रम में रविवार को बिशनपुर मोड़ में सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री श्री पत्रलेख ने कहा कि किसानों के लिए सूबे सरकार ने 2000 करोड़ ऋण माफ किया है। कहा कि सूबे से 9,07,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। मौके पर मंत्री ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और सरकार को किसान विरोध बताया। तीसरा मोदी जी का 80 पैकेज है लेकिन एक को नहीं आया। 20 लाख करोड़ बोला लेकिन एक सुनना यहाँ नहीं उतरा। किसी के पास गलत
भयंकर अकाल पड़ा था। ये हमने नहीं कहा था, उनकी एजेंसी ने असेस किया था। और जब कैबिनेट करके हम उसका मुआवजा की मांग करते हैं तो उन्होंने फाइल को लौटा दिया। ये सौतेला व्यवहार किसान के साथ क्यों? भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह इकाई द्वारा रविवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 35 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजित कुमार राय ने कहा कि युवा मोर्चा 24 से 26 जनवरी तक पूरे देश में रक्तदान सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 125वीं जयंती के अवसर पर गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हमारे युवा मोर्चा के जाबाज साथी आज अपना रक्तदान कर रहे हैं। मैं सारे युवा साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में रक्त सत्याग्रह कार्यक्रम चला रही है। इसी के निमित्त आज गिरिडीह भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला की तरफ से भी सदर अस्पताल रक्त अधिकोष में रक्तदान शिविर लगाया गया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया गया। आज लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया और युवा मोर्चा हमेशा रक्त का जब भी कमी होगा गिरिडीह में, जब भी किन्हीं को जरूरत होगा, कोई मरीज को जरूरत होगा, उसको अवेलेबल कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। ब्लड बैंक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा और रंजित राय जी जो कि जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के, उनके द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगातार गिरिडीह के युवा जो जिले भर से आए हुए हैं और शहर के युवा के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पे आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान आयोजन किए थे और इसमें बहुत सारा युवा मोर्चा के हिस्सा लिए हैं। मैं सभी युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों ने नेताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कांग्रेस गिरिडीह प्रखंड कमेटी अध्यक्ष व नगर कमेटी अध्यक्ष की ओर से रविवार को उसरी जलप्रपात में वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और खान पान का लुत्फ उठाया। मौके पर पार्टी की मजबूती व सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नए भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि भवन निर्माण को लेकर प्रपोजल प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाएगा। आज गिरिडीह प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने मिलकर वाटरफॉल में वनभोज का आयोजन किया था, जिसमें पूरे जिला से सभी कांग्रेस के साथी, सभी प्रखंड अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस के साथी और नए भी जुड़े हैं, सारे लोग आए और इसका आनंद लिए। साथ ही कई तरह की चर्चाएं हुई, कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए, कांग्रेस की सदस्यता अभियान को चलाना है। प्रखंड स्तर पर वैसे जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो लोगों के काम में सुनते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ में भी बातें आई हैं, उनको अपने संज्ञान में लिए हैं। साथ ही कांग्रेस के एक नई भवन बनानी है, जिसका एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग प्रपोजल प्रदेश अध्यक्ष को देंगे
और जल्दी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर रमेश उरांव जी हैं, जो माननीय मंत्री हैं, वो आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा लेकर के यहाँ हम लोग जुटे थे। वाटरफॉल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एगो पिकनिक वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पूरे जिले से सभी कांग्रेसी लोग यहाँ पर आए थे, एक दूसरे से मिले, बात किए। हमारे गिरिडीह जिला में हमारा कांग्रेस पार्टी किसी संगठन मजबूत हो और हमारे गिरिडीह जिला में कांग्रेस भवन का निर्माण हो, उसी पे चर्चा हुई। सभी लोग एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और हम लोग यहाँ पे हमारे जो जिला में अधिकारी जो लोग हैं, लोगों को जो भाजपा माइंडेड है, उन लोग को कैसे उन लोग को लगाम कसा जाए, उसी पे विशेष तौर पे बात हुई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलची भरकट्टा निवासी बालेश्वर रजक ने अपनी बेटी और नाती का अपहरण करने का आरोप गांव के ही एक शख्स पर लगाया है। बालेश्वर रजक ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर सुरेंद्र तुरी पर यह गंभीर आरोप लगाया है। बालेश्वर का आरोप है कि उनकी पुत्री अपने गोतनी के साथ गिरिडीह बस स्टैंड में खड़ी थी, जिसके बाद वह गायब हो गई। जब वह अपनी पुत्री की खोजबीन कर रहे थे, इसी दौरान सुरेंद्र तुरी का फोन आया और उसने पुत्री और नाती के कब्जे में होने की बात कही। बालेश्वर ने फिरौती मांगे जाने का भी आरोप लगाया है। बालेश्वर ने कहा कि थाना उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने एसपी से मामले की जांच करवाकर बेटी और नाती को बचाए जाने की मांग की है। के सब ने निकल अपन घर से इलाज करवे खातिर गिरिडीह ले, ठीक हो। शुक्र के इतनी घर से निकल यहाँ अल गिरिडीह ले, बाद में दियो गोतनी हल और संगा में हमने एक लड़कवो हल नतिया हमर। इसलिए यहाँ अल के बाद में कहल हमारे बेटी से जाइए अपन मैया के जाके हम लेके आना ही। हम मैया बस स्टैंड में उतर गए, पूरा लेके आवाइयो। अरे उतने लाने में वहाँ से अपन गोतनिया से बिछड़ल और ना अपन मैया से भेंट करे पाल के गोतनिया के पास जाता और मोबाइल स्विच ऑफ। हाँ, और बाद में जो लड़कमे जमीन किडनैप जो कर ले, वो लड़कमे में मैंने बताया करे काल खिना ने पता चल रही बता के जे हम मधुपुर लाने के यहाँ छोड़ देबो, 5 लाख टका दिए तो ना है तो जान मार के फेंक देबो। कौन जी नाम है लड़को? सुरेंद्र तुरी। कहाँ के है? भरकट्टा फूल जी। 1 बजे समय बेटियां मैंने बात करे ला, मैं सोची हर बात करते करते मोबाइल पर स्विच ऑफ और स्विच ऑफ बोला बाबू नहीं पता है कई बात 1 बजे समय। अब खजे लग रही, जब चारू कन खरीदते खरीदते जब हम थे गए, जब ये टाइम दे रहा तब हमने अपना घर घूमने चले गया। संग में यहाँ गोतनी है, संग में क्या गोतनी। बालिका दिवस के मौके पर प्रेरणा शाखा द्वारा गार्डना गली में बालिकाओं के बीच सैनिटरी पैड व मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान गुड टच और वेड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी शर्मा, आशा खंडलवाल, स्नेहा केडिया, संगीता अग्रवाल, रिया अग्रवाल, प्रीति सिरोहीवाला, अर्चना केडिया और कंचन संथोलिया मौजूद थी। लियाफी यूनियन के द्वारा LIC शाखा कार्यालय प्रांगण में रविवार को अभिकरण व्यवसाय संरक्षण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुलार चंद यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मेयर प्रकाश शेठ व विशिष्ट अतिथि के रूप में लियाफी यूनियन के सचिव उमाकांत वाजपेयी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान लियाफी संगठन के सचिव उमाकांत वाजपेयी ने अभिकरण व्यवसाय संरक्षण दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि अभिकर्ताओं की समस्याओं को लेकर सरकार के साथ साथ सभी सांसद विधायकों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाई हम मजदूर किसान अभिकर्ता संरक्षण व्यवसाय दिवस सह हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान DS शुक्ला साहब और जोनल अध्यक्ष श्रीमान प्रशांत कुमार दुबे की अध्यक्षता में
और मंडल के अध्यक्ष श्री सूर्यकांत सिंह की अध्यक्षता में हम लोग यह कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। हमारी विभिन्न बिंदुएं हैं मांगों की, जिसमें सर्वप्रथम बीमा धारकों की बोनस में कई वर्षों से लगातार वृद्धि नहीं हुई है, जिसमें अविलंब वृद्धि किया जाए। दूसरी मांग है कि बीमा धारकों के द्वारा ली जाने वाली ऋण पर तमाम जगह ब्याज का दर घटाया गया है, जबकि LIC में वो ब्याज का दर नहीं घटाया गया है। अविलंब ब्याज का दर घटाया जाए। तीसरी मांग है कि लैप्सेशन जो अभिकर्ताओं के लिए है वह लैप्सेशन के दर को घटाया जाए। कोविड-19 के चलते हमारे बहुत सारे अभिकर्ता साथी प्रभावित हुए हैं और क्लब मेंबरशिप से बाहर जा रहे हैं। उन सारे अभिकर्ताओं को क्लब रोस्टर समय पर निकालकर क्लब मेंबरशिप में रखा जाए। दूसरा कि जो भी अभिकर्ता हैं वह नए से नए अभिकर्ता जो जुड़े हुए हैं, परिवार सहित सारे अभिकर्ताओं का मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। और साथ में हमारी ग्रेच्युटी जो है, चूँकि हम बीमा काम करने के लिए सुदूर इलाके में जाते हैं, काम करके जब आते हैं तो मुख्य कारण जो है बीमा इकट्ठा करने का काम, बीमा की खेती करने का काम, आर्थिक देश को संपन्नता पहुंचाने का काम हमारे अभिकर्ता साथी करते हैं, हम अभिकर्ता करते हैं। इसलिए हमें भी बराबरी का ग्रेच्युटी, एक सम्मानजनक ग्रेच्युटी दिया जाए। कार्य प्रणाली जो कार्यालय के अंदर है, कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए और बीमा धारकों के लिए जो पॉलिसी बॉन्ड निर्गत की जाती है उसकी क्वालिटी में को सुधारा जाए। व्यवसाय संरक्षण दिवस जो प्रत्येक साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये हम लोगों की शुरुआत शमशेर अली खान जो अनुभव किए थे कि हमारे अभिकर्ताओं का संरक्षण होना चाहिए, हमारे व्यवसाय का संरक्षण होना चाहिए, हमारे अभिकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। जो आज 70 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक जो है वो सुविधाएं हम लोग अभिकर्ताओं को नहीं मिल पाई है। हमारी कुछ मांगे हैं जो मैनेजमेंट से मांग रहे हैं, जो अभी तक नहीं मिला है। इसके उपलक्ष्य में आज जो प्रत्येक साल मनाते थे, उसी क्रम में आज बृहद रूप में, भव्य रूप में मनाया जा रहा है। और इस भव्यता का एक और मिसाल है कि हम लोगों ने SDM साहब को भी, SDO साहब को भी एक ज्ञापन दिया है, जिसके तहत अनुमति मांगी गई है कि हम लोग को रोड का जो है, रोड पर जो है पद यात्रा निकाले। DC साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, सांसद महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और विधायक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर मध्य विद्यालय कोयरी टोला के प्रांगण में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी धीरज कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद महतो, विशिष्ट अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, वार्ड पार्षद रानी देवी उपस्थित हुई। मौके पर श्रम विभाग द्वारा निबंधित मजदूरों के बीच शर्ट पैंट का वितरण किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कामेश्वर कुमार के द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं का विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को अपने स्तर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। तालियां बजाते रहे। तालियां बजाते रहे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इनवाइट किए इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे, और यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण, यहाँ पे मौजूद पचम्बा थाना क्षेत्र के निवासीगण। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब से मेरी पोस्टिंग हुई है पचम्बा थाना प्रभारी, आप लोग को किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो,
क्रिमिनल से, चाहे कोई भी चीज़ से, सीधा मुझसे आके कांटेक्ट कीजिए। मेरे तरफ से जो भी मदद हो सकेगी, जितना भी हो सकेगी, इसके लिए मैं तैयार हूँ। चाहे इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि रात है चाहे दिन है, कोई भी टाइम, मेरा नंबर सभी जगह उपलब्ध है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे थाने स्तर में कभी भी आप आ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। मैं हमेशा आप लोग के लिए, सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।